हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम 34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। बैक ओपन प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ मैं। आप इसी तरीके से फ्रंट ओपन कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है, लाइनिंग फैब्रिक को। और अब हम यहाँ पे लेंथ लेंगे। जितनी भी लेंथ तैयार रहेगी उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो मैंने 14 इंच पे मार्क किया है। और देखिए यहाँ पे शोल्डर लेना है। शोल्डर लिया है 5.5 इंच, आर्मल्स लिए है 5.5 इंच, चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे 8.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। 1 इंच पे आर्मल्स की गोलाई देंगे इस तरीके से और यहाँ पे मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कमर की विड्थ ले लेंगे। जितना भी कमर का साइज़ है उसका चौथा भाग लेना है। तो 27 की कमर थी तो मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का। अब यहाँ से इस तरीके से हाफ इंच से थोड़ा कम मैंने डाउन किया है ताकि साइड फिटिंग अच्छे से आए। अब अगर नॉर्मल साइज़ का नेक बना रहे हैं तो 2.5 इंच विड्थ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 3.25 इंच लिया है क्योंकि नेक की चौड़ाई ज़्यादा चाहिए। और नीचे वाली साइड से मैंने 3.5 इंच लिया है ताकि नीचे हम जब हुक का अटैच करें तो नेक की चौड़ाई कम ना हो। और इस तरीके से बॉक्स बना लिया। बॉक्स में आप कोई सा भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से सिंपल शेप ड्रॉ किया है। और यहाँ पे हमने जितना भी लिया फोल्ड में फैब्रिक, जैसे कि मैंने 10 इंच पे फोल्ड किया इसे, तो मैं 5 इंच पे प्लेट्स के लिए निशान लगा रही हूँ। मतलब कि बैक पार्ट के सेंटर में हमें प्लेट्स के लिए निशान लगा लेना है। और अब इसे हम कट कर लेंगे और फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे नेक कट नहीं करना है। सबसे पहले हम इस तरीके से बचे हुए फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और हमें इसे 1.5 इंच ज़्यादा फोल्ड करना है प्रिंसेस कट के शेप के लिए। जितना भी आप पफ क्रिएट करना चाहें इसे फोल्ड कर सकते हैं। और अगर फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो सामने हुकाई की पट्टी छोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसे फोल्ड किया है तो 1.5 इंच साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। और यहाँ पे सेम तरीके से इसे हम उतार लेंगे। तो देखिए इस तरीके से सेम तरीके से पेस्टिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हमें बढ़ा कर लेना है फ्रंट पार्ट में। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1.25 इंच बढ़ा लिया है और इसे हम वापस से कम भी कर लेते हैं, मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए इस तरीके से आर्मल्स का शेप ड्रॉ करेंगे और हमें फ्रंट पार्ट में आर्मल्स में गहराई देनी होगी। तो देखिए इस तरीके से 1/2 इंच की गहराई देंगे। तो आप चाहे तो इसे अभी यहाँ पे कट कर सकते हैं या फिर स्टिचिंग करते समय भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाया है और नेक की विड्थ वही रहेगी जो बैक पार्ट में है। और नेक की लंबाई मैंने 5.5 इंच ली है। यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ कर लेना है बॉक्स में। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाया है और यहाँ पे 3.5 इंच तक या 4 इंच तक निशान लगाना है। इस निशान को सीधा रखेंगे और 1.5 इंच पे एक निशान और लगाएंगे, इसे भी 2 इंच तक सीधा रखेंगे। 1.5 से 2 इंच तक वेस्ट पॉइंट का निशान लगाया है 10.5 इंच पे। और इस प्रकार से आर्मल्स के सेंटर से इस तरीके से घुमाते हुए हमें प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। देखिए इस तरीके से, और यहाँ से इस प्रकार से घुमाते हुए शेप ड्रॉ कर लेना है। उसका हम साइड से बढ़ा लेंगे 1.5 इंच। जो हमने बीच में 1.5 इंच निशान लगाया उसका साइड से हमें बढ़ा लेना है। इसीलिए हम फ्रंट पार्ट में जो फ्रंट पार्ट है उसकी चौड़ाई ज़्यादा लेते हैं क्योंकि बीच से 1.5 इंच कट हो जाएगा। और इसे ऊपर वाली साइड से मैंने 1.25 इंच बढ़ाया है क्योंकि यहाँ पे भी हम जॉइंट करेंगे तो साइड से हमें फैब्रिक कम ना पड़े। और इस प्रकार से यहाँ से भी हल्का सा शेप ड्रॉ कर लेना है। अब जो हमने लेंथ बढ़ा कर ली है उसे इस तरीके से मिलाते हुए स्केल रखेंगे और इसे तिरछा मिलाएंगे तो साइड से हमारी बराबर हो जाएगी। जितना बैक पार्ट में लेंथ है उतनी यहाँ पे भी हो जाएगी। और ये जो कोने हैं वहीं से हमें लेंथ बढ़ा कर लेना है ताकि जब पफ क्रिएट हो तो वहाँ से लंबाई कम ना हो। और इस प्रकार से कट कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से हमने कटोरी को भी कट कर लिया है। नेक की कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से है इसका लुक। और फ्रंट बैक पार्ट के भी नेक के हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आप नॉर्मली साइज़ में 2.5 इंच ही नेक के विड्थ लीजिएगा। मुझे नेक की चौड़ाई ज़्यादा चाहिए इसीलिए मैंने यहाँ पे 3.25 इंच लिया है। और इस तरीके से मेन फैब्रिक पे भी मैंने कट कर लिया है। बचे हुए फैब्रिक के हम स्लीव्स कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स में अस्तर कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही इसमें स्लीव्स को अटैच करूँगी, बगैर अस्तर की स्लीव्स बना रही हूँ मैं।
तो अब यहाँ पे भी हमें जितनी भी लंबाई रखनी है उसमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा और हाफ इंच ऊपर वाली साइड से भी सिलाई में दब जाता है, तो 1 इंच लंबाई हमें बढ़ा कर लेनी है। अब यहाँ से स्लीव्स की गोलाई का निशान लगाएंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का लेंगे और आर्म होल से जितना भी आ रहा है वो लेंगे। उसके बाद यहाँ से 3 इंच पे हमें एक निशान लगाना है, स्लीव्स डाउन करेंगे यहाँ से और इस प्रकार से तिरछा मिला देंगे। इस वाली साइड से भी मिला देंगे। अगर हमें आर्म होल्स वाली साइड से फैब्रिक कम है तो वहाँ पे हम जोड़ भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है और उसमें हमें 1.25 इंच तक गहराई देनी है लॉन्ग स्लीव्स में। फ्रंट वाली साइड में हमें गहराई देनी है। तो देखिए इस पे अच्छे से चौक नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने इस तरीके से इसे कट कर लिया है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है और यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट के लिए मैंने गहराई दे दी है। अगर स्लीव्स में आइट साइड से कपड़ा कम है तो हम जोड़ लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जोड़ हमारे फिटिंग में दब जाएगा। और देखिए इसी तरीके से सब पार्ट